बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या मामूलात जो है वो रोज़े में रमज़ान में हुआ करते थे, ठीक है। और उसी तरीके से इंशाल्लाह देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत के बारे में लास्ट हमारी जो बात हुई थी लास्ट टॉपिक पर, तो यानी कि हमें जो है वो माल अपने ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के महीने में भी ख़र्च करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप सिर्फ इफ़्तार में ही लगाएं, अपने शॉपिंग में लगाएं, उसके अलावा भी आपके ख़र्च फ़ी सबीलिल्लाह होने चाहिए। आप देखें कि कहाँ पर हमें करने पर फ़ायदा होगा, क्या मुझे अल्लाह ताला इसका अजर देंगे, तो वो सखावत रमज़ान में भी दिखाए, छुपा कर भी आप कर सकते हो, दिखा कर भी, लेकिन छुपा कर जो नफली सदका है वो करना है। फ़र्ज़ सदका मीन्स ज़कात, वो आपको क्या करना है, दिखाकर, ताकि दूसरे को रिमाइंडर हो कि भाई जिसने कई सालों से जो है अदा नहीं किया है तो इस तरीके से वो अदा कर ले। खैर यहाँ पर हम बिल्कुल उस मसले मसाइल पर बात नहीं कर रहे हैं, टॉपिक से हट जाएंगे हम लोग। किसी को अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टॉपिक जो है वो रखते हैं कि रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो रोज़े को तोड़ती हैं। वैसे खैर इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, सरसरी तौर पर हम इसको लेते हुए चलते हैं, ठीक है। ओके, रोज़ादार का रोज़ा टूट जाता है अगर वो जानबूझकर, नीचे कुछ चीज़ें दी गई वो करता है तो फिर उसका रोज़ा टूट जाता है। अगर भूल से उसने किया तो रोज़ा नहीं टूटता है। उसमें से एक सबसे पहली चीज़ है वो जिनसी ताल्लुकात, ठीक है। रोज़े की हालत में हस्बैंड वाइफ का मिलाप अल्लाह ने सख्ती से मना किया है, सिर्फ रोज़े की हालत में, हाँ, ठीक है। और चाहे या फिर वो ताल्लुकात अपने पार्टनर से करे या खुद से ही अपनी ज़रूरत पूरी करे, दोनों ही करना नहीं है, मना है। फिर उसके बाद जानबूझकर उल्टी करना, उसने जानबूझकर खा पी लिया, या कुदरती जो हमारे सुराख है, कुदरती सुराख क्या क्या है हमारे, ठीक है, नाक है, मुंह है, और या फिर प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, वहाँ से अगर किसी ने किसी चीज़ को दाखिल किया जो आपके जिस्म में या कुदरती सुराख से आपके जिस्म में चला गया तो उससे भी रोज़ा आपका जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। फिर उसके साथ साथ देखिए कि कई जो है उलमा उनके मुताबिक तो ऐसा भी है कि अगर किसी ने फूल की खुशबू सूंघ ली तो रोज़ा टूट जाता है, अतर की खुशबू सूंघ ली तो रोज़ा टूट जाता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये सुन्नत से ऐसा साबित नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो दूसरी चीज़, कहीं कहीं तो आपको ऐसा भी मिलेगा, कुछ लोग ऐसा कहेंगे अरे भाई धुआं अगर तुम्हारे मुंह में गया या फिर नाक के ज़रिए गया तो फिर तुम्हारा रोज़ा टूट जाएगा। ये बात दुरुस्त नहीं है, धुएं से रोज़ा नहीं टूटता है। फिर उल्टी के मामले में मसला ऐसा है कि अगर इंसान जो है मजबूर है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, जी आपका जी कर रहा है कि आप उल्टी कर दें ताकि आपकी तबीयत हल्की हो जाए। अगरचे आपका ये नियत है कि मेरी तबीयत हल्की हो जाएगी इसलिए मैं उल्टी करूँ तो ठीक है, लेकिन कोई ये सोच कर करे चल भाई ज़बरदस्ती उल्टी कर दूँ ताकि मेरा रोज़ा टूट जाए और फिर मुझे खाने पीने की परमिशन मिल जाए, है ना, मैं रोज़े से आज़ाद हो जाऊँ, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर उसको खुद से क़य हो गई तो रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन अगर उसने जानबूझ के किया तो रोज़ा जो है उसका टूट जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उसकी क्वांटिटी कोई मैटर नहीं करती है कि थोड़ी उल्टी हुई, क्योंकि आपने सुना होगा ना अपने आस-पास में, अरे थोड़ी उल्टी हुई तो नहीं टूटता, ज़्यादा उल्टी हुई तो टूट जाता, तो उसकी कोई मिकदार भी ऐसे नहीं देखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर समझिए कि किसी मजबूरी के तहत उसको क़य हो गई तो वो गुनहगार भी नहीं होगा। कभी कभी होता है ना कि अपने आप से ही उल्टी हो जाती है तो भी वो गुनहगार नहीं होगा। फिर रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ हैज़ और निफास का खून है। अगर समझिए कि औरत कोई रोज़ेदार है और उसको पीरियड्स अगर आ गया है, चाहे वो इफ्तार के कुछ लम्हे पहले भी क्यों ना हो, उस दिन का उसका रोज़ा काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगला टॉपिक इंशाल्लाह हम देखते हैं कि अगर रोज़े तोड़ दिए जाए तो क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमें देखिए कि कफ़ारा अदा करना लाजिम है, और ये इन लोगों पर लाजिम है जो बग़ैर किसी औज़र के, कोई शरई औज़र नहीं है, और जानते बूझते रोज़ा जो है वो तोड़ देते हैं। जैसे खाने पीने या जिनसी ताल्लुकात करने से जो है ये
रोज़ा जो है वो टूट जाता है तो उसका कफ़ारा अदा करना पड़ता है। कफ़ारा जो है रमज़ान के रोज़े तोड़ने का जो कफ़ारा अदा करने का तरीक़ा है वो 3 है और तीनों ऑप्शनल है। आप तीनों में से कोई एक कर सकते हैं। नंबर 1 ग़ुलाम को आज़ाद करना, या 2 महीने के लगातार रोज़े रखना, या 60 गरीब को खाना खिलाना। सबसे पहले देखिए कि आता है ग़ुलाम को आज़ाद करना। अगर ये मुमकिन ना हो तो 2 महीने के लगातार रोज़े रखना, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो 60 मिस्किनों को खाना खिलाना। अच्छा, गरीबों को खाना खिलाने से मुराद क्या है? यहाँ पर याद रखें आप कि कितनी सख्त यहाँ पर जो कफ़ारा अदा करने का हुक्म मिल रहा है, ये इतना सख्त क्यों कफ़ारा दिया गया है? ताकि इंसान इन चीज़ों से बचे, ऐसे गुनाह से बचे। वो उसी तरीक़े से देखिए यहाँ पर कि गरीबों को खाने खिलाने से मुराद क्या है कि किसी गरीब को आप जो है वो एक प्याले के बराबर खुराक, प्याला बराबर से मुराद क्या, दरमियानी साइज़ के जो हाथ से जड़े हुए प्याले होते हैं, खैर उस वक्त का ये जो है वो दिया जा रहा है उस तरीक़े से। लेकिन आपको जो है वो उस बंदे का फिर देखा जाएगा कि क्या कैपेसिटी है, किस एज का है, कितना वो खा सकता है वो गरीब इंसान, उसके लिहाज से आपको जो है वो देना पड़ेगा। फिर याद रखें कि अब ये जो है यानी कि कोई हैज़ में है या बच्चे की पैदाइश के बाद जो है खून निकलता है, उससे जो है इसका तसलसल नहीं टूटता है। इसका मतलब क्या है कि अगर समझिए कि कोई लगातार 2 महीने के रोज़े रख रहा है तो उसका जो पीरियड्स का टाइम आएगा वो उसको नहीं काउंट करेगा, लेकिन उसको छोड़ के फिर उसके बाद अपने रोज़े की गिनती जो है आगे वो करेगा। अब उसी के साथ साथ याद रखिए कि कफ़ारा के बग़ैर क़ज़ा अदा करना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यानी कि जिनको कफ़ारा अदा करना है वो कफ़ारा अदा करेंगे। और ये क्यों अदा किया जाता है, ऊपर हमने देखा कि जानबूझ के अगर किसी ने किया तो उसको कफ़ारा देना है। लेकिन जैसे कि कोई शरई उज़र है उसको, तो फिर उसको क्या है कि उसको क़ज़ा अदा करना ज़रूरी है। और क़ज़ा देखिए कि ये उन लोगों के लिए है जो किसी शरई उज़र से रोज़ा तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सफ़र में है, कोई ऐसी बीमारी उसको लग गई है कि वो उसका इलाज ही नहीं है। फिर उसी के साथ साथ कोई अगर प्रेग्नेंट औरत है अगर, और या फिर उसको वो पीरियड से है, या फिर उसके बाद निफास का उसको नापाकी है, या अगर समझिए कि फीडिंग कर रही है, इस बीच जो उसके रोज़े छूटते हैं तो फिर उसी के साथ साथ या फिर जैसे समझिए कि रोज़ा गलती से टूट गया है, जैसे उसने कुल्ली कर लिया, गलती से पानी पी गया है, या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ऐसी जगह पर बंदा है कि उसे नहीं पता चल रहा है सूरज डूबा या नहीं डूबा, अजान की आवाज़ नहीं आ रही और उसको वक्त का पता नहीं चल रहा है, घड़ी नहीं है, उसको पता नहीं कि इफ्तारी का वक्त क्या है। ये सारे जो अगर मामलात हो जाते हैं तो फिर, और उसने समझिए रोज़ा खोल लिया है, तो फिर उसको कफ़ारा नहीं देना है, उसको सिर्फ वो जो रोज़ा उसका वेस्ट हो गया है, ज़ाय हो गया है, ख़त्म हो गया, उसका उसको जो है वो क़ज़ा अदा करना है। अच्छा, ऐसे लोगों पर भी जो है वो कफ़ारा नहीं है, क़ज़ा रोज़ा है जिनसे ज़बरदस्ती रोज़ा तुड़वाया जाता है। कभी किसी को कुछ तकलीफ़ हो गई, कुछ बीमारी हो गई, तबीयत ख़राब हो गई, तो घर वाले ज़बरदस्ती रोज़ा तुड़वा देते हैं, या फिर कुछ किसी मुश्किल में बंदा आ गया है जिसकी वजह से उसको रोज़ा तोड़ना पड़ रहा है, तो भी वो उसका कफ़ारा अदा नहीं करेगा, बल्कि उसे क़ज़ा उस रोज़े की या जितनी उसने ज़ाय की है उसको क़ज़ा अदा करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ और एक चीज़ हम देखते हैं इंशाल्लाह कि अब ऐसे जो क़ज़ा वाले रोज़े होते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर वो बंदा सहरी नहीं करता है तो ठीक है, बग़ैर सहरी के भी वो रोज़ा जो है वो रख सकता है। सहरी देखिए स्पेशली रमज़ान के रोज़े के लिए बहुत ज़्यादा उसकी फ़जीलत बताई गई है, उसमें हमें सहरी करना ही चाहिए। बाकी अगर ऐसे रोज़े क़ज़ा रोज़े वगैरह रख रहे हैं और समझिए कि वो सहरी नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी उसका रोज़ा जो है वो हो जाएगा। उसी के साथ साथ देखिए कि किन लोगों पर जो है एक गरीब आदमी का खाना खिलाना लाज़मी है। ऐसा बूढ़ा इंसान कि जो रोज़ा नहीं रख पा रहा है, तो वो रोज़ाना जो है यानी कि नहीं रख पा रहा है, कभी कभी रख रहा है, तो जो उसके रोज़े छूटे हैं उसका वो जो है वो कफ़ारा इस तरीके से दे सकता है गरीबों को खाना खिलाकर।
फिर ऐसी कोई बीमारी जो नाकाबिल इलाज हो उसको भी कफ़ारा देना ज़रूरी है। और कुछ उलमा के नज़दीक तो देखिए कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं या जो फीडिंग करने वाली औरतें होती हैं वो भी अपना कफ़ारा जो है इस तरीके से दे सकती हैं अगर वो क़ज़ा रोज़ा रखने की ताकत आगे नहीं रखती हैं तो इस तरीके से जो है कुछ बातें थी। इंशाल्लाह अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कि छूटे हुए जो रोज़े हैं दिनों हैं उसकी क़ज़ा के ऊपर बात करते हैं कि जिन लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ हैं उन्होंने जितने भी रोज़े तोड़े हों या फिर उसको नहीं रखे हुए तो उन्हें चाहिए कि वो बाद में अपनी क़ज़ा पूरी कर लें। और जिन लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ हैं उनको रमज़ान ख़त्म होने के बाद, यानी कब तक हम इन क़ज़ा रोज़ा को रख सकते हैं, रमज़ान ख़त्म हो गया उसके बाद जल्दी करनी चाहिए कि वो रोज़े को अदा कर दे अपने क़ज़ा रोज़े को। और उसके बाद देखिए हाँ, अगर समझिए कि अगले रमज़ान के पहले तो उसको कम से कम उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ उलमा के नज़दीक जो क़ज़ा अदा करने के एक उन्होंने टाइम पीरियड रखा है, अगले रमज़ान से ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो गुनहगारों में जो है वो गुनहगार साबित हो जाएगा या उसमें शामिल हो जाएगा। तो हाँ, लेकिन अगर उसका शरई कुछ उज़र है कि भाई एक रमज़ान यानी एक रमज़ान के बाद से नेक्स्ट रमज़ान के पहले भी मैं नहीं रख पा रहा हूँ, मेरा जेन्युइन रीज़न है कुछ, तो फिर वो गुनहगार नहीं होगा। लेकिन जानबूझकर नहीं मतलब वो करना चाहिए। हाँ बोलो। तो आगे हम देखते हैं कि अगर किसी पर रमज़ान के रोज़े क़ज़ा हैं और वो वफ़ात पा जाए, ठीक है, तो फिर क्या करना है। तो दो कंडीशन है इसमें, इसकी तरफ हम तवज्जो देंगे कि बहुत सारे उलमा के नज़दीक देखिए कि अगर कोई शख्स फौत हो जाए और उसके ज़िम्मे रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा है या फिर जैसे कि बीमार हो गया था या सफ़र में था या किसी और वजह से वो अदा नहीं कर सका, तो फिर वो गुनहगार नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये वो रोज़े हैं कि जो छूट गए हैं। दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है, एक जानबूझकर छोड़ देना, ठीक है, जो अभी केस बताया मैंने आपको, और एक जो छूट गया। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है। अगर छूट गया है, आदमी फौत हो गया है, किसी वजह से वो नहीं रख पाया था अपनी ज़िंदगी में, तो फिर अल्लाह सुब्हाना तआला उसके जो है वो उस क़ज़ा रोज़े को अदा नहीं करने पर पकड़ नहीं करेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि अगर कोई फौत हो जाए और उसके ज़िम्मे रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा हो और वो उसको अदा नहीं कर सका है, तो उसके वारिसों के हिस्से अगर वो रखना चाहे, उसके वारिस जो हैं अगर वो उसके छूटे हुए रोज़े रखना चाहेंगे तो वो रख सकते हैं, और फिर उसके बदले में या तो वो गरीबों को खाना भी खिला सकते हैं। ठीक है, यानी वारिसों को दो ऑप्शन दिया गया है, या तो भाई तुम अपने गए हुए शख्स का रोज़ा रख लो, क़ज़ा रोज़ा, या फिर जो है वो गरीबों को जो है वो खाना खिला दो जितने के रोज़े छूटे हुए हैं। फिर उसके बाद टॉपिक हम देखते हैं कि रोज़े के दौरान किन चीज़ों की इजाज़त है, आप क्या कर सकते हो रोज़े की हालत में। तो रोज़ेदार के लिए पानी में जाना या पानी में डुबकी लगाना जायज़ है, स्विमिंग वगैरह जिसको कहा जाता है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताबिक वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े के दौरान अपने सर पर पानी डालते हुए देखा है, गर्मी या फिर प्यास की वजह से। कुछ लोग कहते हैं ये बाबा रोज़ा रख के नहाने का नहीं है, क्यों नहीं नहाने का भाई, ये तो साबित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत है ना अगर, तो सर पे पानी यानी आप शावर ले सकते हो। शावर लेते थे पानी नहीं पीने का फिर, ठीक है। और इसी के साथ देखें कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ों में सुबह जिनाबत की हालत में उठते और फिर गुस्ल करते और रोज़ा रखते। ये क्या था, सहरी पहले कर लिया करते। हाँ, सहरी अगर इतना वक्त आपके पास नहीं है, या तो आप गुस्ल करें या तो सहरी करें, वक्त को देखा जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सहरी करते थे, नमाज फजर से पहले फिर गुस्ल जिनाबत कर लेते थे। कितना बड़ा सबूत चाहिए किसी को, जो लोग मना करते हैं कि पूरे रमज़ान शौहर के पास जाना ही नहीं या शौहर अपने बीवी के पास आना ही नहीं। ये कितनी बड़ी दलील, अल्लाह कुरान में हुक्म दे रहा है कि रोज़े की रात तुम पर हलाल कर दी गई है, तुम अपने बीवियों के पास जा सकते हो। लेकिन बहुत जहालत भरी लोगों के अंदर इस कदर कि अक्सर रमज़ान में इतने कॉल्स आते हैं मुझे बहुओं के, ज़रा हमारी सास को समझाएं आप
कि वो हमारे शौहरों के पास जाने नहीं दे रही हैं। वो अलग बात है कि वो अगर बहू मैनेज नहीं कर पा रही है कि भाई तू या तो सहरी बना या तो फिर तू ये कर, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे मैनेज करें। लेकिन शरीयतन नाउज़ बिल्ला ये हराम नहीं है। बहुत सारे लोग इसको अपने ऊपर हराम कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि इस पहले गुस्ल कर लेते थे, यानी फिर जो है नमाज़ पढ़ते थे, यानी कि आप जो है वो जिनाबत की हालत में इतना वक्त नहीं है कि आप गुस्ल ले सके तो आप सहरी खा सकते हैं, लेकिन रोज़ा या सहरी आपको नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद देखिए कि आई ड्रॉप जो होते हैं ना, आँखों में आप कतरे डाल सकते हो, सुरमा इस्तेमाल करने की इजाज़त है। और जो लोग ये कहते हैं कि अगर सुरमा गले में महसूस हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है, इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर उसके बाद जो देखिए कि अपने आप को, तीसरी चीज़ ये देखें आप कि ऐसे शख्स जो अपने जज्बात पर काबू रख सकते हैं, तो वो अपने पार्टनर के साथ बोसा, जिसको किसिंग कहा जाता है, वो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक रिवायत दी है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताबिक, एक दिन में बहुत जोश में आ गया था। होता है ऐसा ना, हस्बैंड वाइफ मिलते हैं तो जोश आ ही जाता है। तो उसमें मैंने रोज़े की हालत में जो है उन्होंने अपनी वाइफ को किस कर दिया। फिर वो अल्लाह के रसूल के पास आए और पूछा, कहने लगे आए और कि या अल्लाह के रसूल, आज मुझसे बहुत बड़ी चीज़ का इर्तिकाब हो गया है, तो मैंने रोज़े की हालत में जो है अपनी वाइफ का बोसा ले लिया है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क्या रोज़े की हालत में पानी से नहाने में कोई हर्ज है क्या? तो मैंने पूछा तो क्या, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी फिर तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे, यानी जिस तरीके से रोज़े में नहाना कोई भी हर्ज की बात नहीं है, तो लेकिन शर्त क्या है, आप अपने पार्टनर को किस कर सकते हैं यहाँ शर्त की बिना पर, कि अगर आप अपने जज्बात पर, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर सकते हो तो। इसीलिए मोस्टली अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली कपल्स उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि ये सब हरकतें ना करें। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर है कि बस इसीलिए नापसंदीदा कहा है क्योंकि कंट्रोल पर अगर काबू नहीं कर सके। इंजेक्शन आप जो है वो, चाहे वो इंजेक्शन आपकी किसी फीवर का हो, ताकत का हो, कुछ भी हो, आप उसको ले सकते हो। और क्यों? क्योंकि हमारा जो ज़ाहिरी सुराख है, जो पीछे हमने देखा अभी, ठीक है, ये जो इंजेक्शन है वो ज़ाहिरी सुराखों से अंदर नहीं किया जा रहा है, वो एक बग़ैर कुछ ऐसे ज़ाहिरी सुराख के बजाय किसी और ज़रिए से इंजेक्शन जो है वो जिस्म में दाखिल किया जाता है, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। ओके, फिर नहाने से रोज़ा नहीं टूटता है, उस नहाने का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जायज़ है। हाँ, लेकिन उसमें हद से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, ये नापसंदीदा है कि आप बकेट का बकेट दम 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 पानी डाले जा रहे हो, खूब ठंडा है, मुझे मज़ा आ रहा है, इफ्तारी तक बैठ के मैं नहाती ही रहूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो रमज़ान की रातों में देखिए कि रोज़ेदार को इजाज़त है कि वो खाए पिए और जिनसी ताल्लुकात भी रखे। जैसे ही सूरज तुलू हो और अगर उसके मुंह में खाने का निवाला भी है तो उसे थूक दे, यानी सहरी तक आपको इन तमाम चीज़ों की इजाज़त है। और जिनसी ताल्लुकात भी वो ख़त्म कर दे सहरी से पहले। और फिर उसके बाद जो है वो अगली बात इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि वो दिन जिसमें रोज़ा रखना हराम है। आप सोचोगे ऐसा भी कोई दिन होता है जिसमें रोज़ा रखना हराम है? तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से दिन हैं। ईद का दिन, ठीक है, और तमाम उलमा का इस बात पर बहुत ज़्यादा इत्तिफाक है कि ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। और इनमें इसमें जो है फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो नफली रोज़े हों या फिर वो फ़र्ज़ रोज़े हों, बस ईद के दिन नहीं रखना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गवाही दी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिनों में रोज़ा रखने से मना फरमाया है। रमज़ान के बाद की ईद ये तुम्हारे लिए रमज़ान के रोज़ों के इख्तिताम के लिए है, जिसको हम मीठी ईद कहते हैं। और ये जो है ईद उद दुहा, जो भी कुर्बानी की जाए उसे खाना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप रोज़ा रखोगे तो आप ईद उद दुहा के दिन कुर्बानी का गोश्त कैसे खा पाओगे? तो उस दिन भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो अयाम तशरीक़, ये कौन से दिन होते हैं?
हाँ, ईद उल दुहा जिसको बकरा ईद कहते हैं ना हम, उसके 3 दिन जो होते हैं 11, 12, 13 डेट जो होती है इसकी, उस दिन भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। क्यों? फिर कुर्बानी का गोश्त कौन खाएगा? मना किया गया है ना। 4 दिन तक करते ना तो 4 यस, ठीक है। हाँ, ईद के दिन तो है नहीं वैसे भी रोज़ा, ठीक है। ईद उल दुहा के बाद 3 दिनों में रोज़ा रखने की मनाअमत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा को मीना में ऐलान करने के लिए भेजा, तुम लोगों को इन दिनों में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ऐलान क्या किया उन्होंने कि तुम लोगों को इन दिनों में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ये दिन खाने पीने और इबादत अल्लाह को याद करने के लिए है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को ऐलान करने के लिए भेजा कि तुम लोगों को इन दिनों में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ये दिन खाने पीने और एक ख़ानदान के तौर पर लुत्फ़ जो है वो उठाने का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। रोज़ा रखेगा तो आदमी घर में पड़े रहेगा, सोते रहेगा, हाँ, नमाज़ें अदा करेगा, फिर वो कहाँ एक दूसरे से मिलने को ताकत ही नहीं रहेगी इसको। फिर उसके बाद जो है वो देखिए खाना खाए बग़ैर मुसलसल रोज़ा रखना, ये भी जो है वो मना किया गया है, जिसको कहा जाता है विसाल। क्यों? देखते हैं। मुसलसल रोज़ा कैसे? रात को भी कुछ ना खाए बगैर और दिन में जो है वो रोज़ा रख लेना, ये सिर्फ़ और सिर्फ पैगंबरों यानी रसूलों की सिफत हुआ करती थी। आम इंसान के लिए नहीं है कि वो रात भर जो है इबादतें करे और दिन में रोज़ा रखे, या आम इंसानों के लिए नहीं है। जैसे कि एक हदीस से हमें पता चलता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, विसाल इख्तियार नहीं करो। और विसाल का मतलब क्या है? खाना खाए बगैर रोज़ा रखना, ठीक है। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, लेकिन ए अल्लाह के रसूल, आप तो विसाल इख्तियार करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मामले में तुम लोग मुझसे से नहीं हो। मैं इस हालत में रात बसर करता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे खिलाता पिलाता है। अपने आप को उन कामों के लिए वक्फ करो जो तुम कर सकते हो। तो कोई ये कहे कि नहीं नहीं अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया था तो मैं बराबरी करके दिखाऊंगा, नाउज़ बिल्लाह, तो ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए कि जो पैगंबर रसूल जो होते हैं ना, उन्हें एक अलग सी रूहानियत अल्लाह की तरफ से अता की जाती है जो आम इंसानों के अंदर नहीं होती है। फिर रोज़ों के लिए नापसंदीदा दिन और पसंदीदा दिन जो है वो पसंदीदा रोज़े कैसे? देखिए, जुमा के रोज़े के लिए, जुमा का दिन रोज़े के लिए मखसूस कर लेना नहीं करना चाहिए, ये गलत है। कौन से रोज़े नहीं कर सकते वो इंशाल्लाह हम देखते हैं। जुमा का दिन मुसलमानों के लिए हफ्ता और दावत की तरह है, इसलिए इस दिन रोज़ा रखना मुनासिब नहीं है। बहुत सारे उलमा के नज़दीक ये मनामत एक तरह से नापसंदीदगी है और ना कि मुकम्मल तौर पर मनावर। कुछ लोग कहते रख सकते, कुछ लोग कैसे कहते नहीं रख सकते। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन से जुमा के रोज़े रख सकते हैं और कौन से नहीं रख सकते हैं। तो अगर कोई शख्स है, कोई इंसान ऐसा है कि दिन से पहले, यानी कि किसी ख़ास दिन से पहले या बाद में किसी ख़ास दिन की उसकी आदत है रोज़ा रखने की। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी समझो जो महीना चल रहा है, इसकी 13 तारीख जुमा के दिन आ गई है और उस आदमी की आदत है कि वो अयाम बैस के रोज़ा रखता है। 14 तारीख जुमा को आ गई है, ठीक है। अयाम बैस के रोज़े हर महीने के इस्लामिक तारीख 13, 14, 15। तो अगर आप समझिए कि 15 तारीख आ रही है किधर? जुमा के दिन। 15 नहीं, 14 तारीख, ठीक है। तो ये बीच में हो गया ना रोज़ा, यानी एक दिन पहले भी वो रोज़ा रखा उसने, एक दिन बाद सैटरडे का भी रखा, एक दिन पहले उसने थर्सडे का भी रखा। अगर ऐसा होता है तो वो रख सकता है, ठीक है। या अगर यौम अरफात के रोज़े हैं, यौम आशुरा के, मुहर्रम के 10 दिन के रोज़े हैं और वो 10 दिन में अगर जुमा आ रहा है तो फिर वो उसको रख सकता है। इस सूरत में जुमा का रोज़ा जो है वो नापसंदीदा नहीं है, बल्कि वो उसको रख सकता है। फिर कौन सा जुमा जो है वो पसंदीदा नहीं है रोज़े रखने के एतबार से? एक हदीस से हम देखते हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जुबैरिया बिन्त हारिस के कमरे में दाखिल हुए जब वो जुमा वाले दिन रोज़े में थी। कौन थी ये? जुबैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाइफ थी, ओके, ठीक है।
आपने पूछा क्या कल तुमने रोज़ा रखा था, कल के दिन का तुम्हारा रोज़ा था क्या? कल का दिन मतलब थर्सडे। ओके ठीक है। उन्होंने जवाब दिया नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या कल के दिन का रोज़ा रखने का इरादा है क्या तुम्हारा? अगले दिन कौन सा? सैटरडे का। उन्होंने कहा कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर जवाब दिया कि तुम अपना रोज़ा तोड़ दो। यानी ऐसा रोज़ा नापसंदीदा है कि अपनी मर्ज़ी से आप जुमा के दिन रख लो, जबकि न वो अयाम बैस के रोज़े हैं, ना ही वो अरफा के रोज़े हैं, ना ही वो मुहर्रम के रोज़े हैं। इसके अलावा जो है वो नापसंदीदा कहा गया है। फिर इसी तरीके से देखिए कि कुछ लोग सैटरडे का रोज़ा जो है बहुत ख़ास कर लेते हैं। इसके बारे में क्या है हम देखते हैं। अब्दुल्ला बिन बशर ने अपनी जो है वो बहन अफ़्वामा के हवाले से बताया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हफ्ते वाले दिन, हफ्ता दिन यानी सैटरडे, ठीक है, हफ्ते वाले दिन अगर फ़र्ज़ रोज़े नहीं हैं तो रोज़ा नहीं रखो। सिर्फ सैटरडे का नहीं रखना चाहिए। अगर खाने को कुछ भी, अगर से तुम्हें खाने को कुछ भी ना मिले, यानी कोई सोचे कि चल ना खाने को कुछ है ही नहीं, इससे अच्छा है कि रोज़ा ही रख लूँ, है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो उस दिन भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए, चाहे तुम्हारे पास कुछ खाने को ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि अंगूर के छिलके या दरख्त की एक टहनी उस दिन खाने के लिए बचा रखनी चाहिए। यानी अगर थोड़ा सा भी कुछ तुम्हारे पास खाने को है तो भी मत ये सोचो कि कुछ नहीं है तो चलो जान दो, मैं रोज़ा नहीं रखती हूँ। और ये एक नहीं, कई जो है वो किताबों में, यानी निसाई में, अहमद ने, तिरमिज़ी में, अबू दाऊद और इब्ने माजा में इसको रिवायत किया गया है, ठीक है। और फिर इसी के साथ याद रखें कि पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए रोज़े जो कोई नाश्ता किए बगैर रखे, ये भी सही नहीं है। और फिर कुछ उलमा सारी ज़िंदगी के रोज़े को सख्त नापसंदीदा समझते हैं और कुछ लोग इसको आपको रेफरेंस भी देंगे, अरे रख सकते हैं, कुछ नहीं, बगैर नाश्ते का भी, बगैर सहरी का भी रोज़ा रख सकते हैं, आपको दलीलें देंगे। तो ऐसी दलीलों पर हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और फिर जो है वो फिर उसके साथ साथ देखिए कि अक्सर उलमा के मुताबिक इसकी इजाज़त है अगर रोज़ेदार जो है वो हराम दिनों में रोज़ा ना रखे, जैसा कि अयाम तशरीक़ के ईद के जो दिन होते हैं। यानी तुम जहाँ रोज़ा रखना चाहिए वहाँ तो नहीं रख रहे हो, और जहाँ नहीं रखना चाहिए वहाँ तुम रोज़े रख रहे हो। फिर ये क्या हो जाएगा कि अयाम तशरीक़ के रोज़े अल्लाह ने मना किए हैं, तो वो उस दिन भी रोज़ा रख रहा है। तो इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद शवाल के 6 रोज़ों के हम फ़ज़ाइल देखते हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रमज़ान के महीने के रोज़े रखे और उसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे, उसको पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। ये किस तरीके से, ये आज मैं आपको इसको कैलकुलेशन करके बताती हूँ, ठीक है। अब आप देखिए कि शवाल के 6 रोज़े, तो अल्लाह ताला ने हर अच्छाई का सवाब कितना रखा है? 10 गुना रखा है ना, ठीक है, 10 सवाब मिलता है। इस तरीके से 6 दिन के अगर आप रोज़े रखते हैं तो कितने हो गए? 60 दिन का, 600 नहीं 60, ठीक है, 60 हो गया 60। और रमज़ान के 30 दिन के रोज़े हमने रखे उससे पहले, हाँ 30 दिन के रोज़े रखे, तो उसका क्या मतलब हुआ? 30 रोज़े 300 हो गए, और ये 60 कितने हो गए? 360। एक साल में कितने दिन होते हैं? 360, ये 65 या फिर 360, ठीक है। तो इस तरीके से जो इस्लामिक होता है वो 360 ही होता है। और जो ये शमशी कैलेंडर जो हमारा ईयर होता है नॉर्मली, ये कभी 31 का महीना, कभी 30 का महीना, दैट्स वाई वो जो क्या होता है 65 इस तरीके से हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन है इसका कि साल भर के रोज़े का सवाब किस तरीके से मिलता है। आ गया कैलकुलेशन समझ में? गुड। तो इंशाल्लाह हम इस साल भी जो है वो शवाल के रोज़े रखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन शवाल के रोज़ों के बारे में आपको ये ध्यान देना है कि आपके जो पिछले साल के रमज़ान के या फिर इस साल के जो रमज़ान के आपके रोज़े छूटे या जो भी छूटे, आप उसको कंप्लीट करें, पहले आपकी क़ज़ा की भरपाई करें, फिर इंशाल्लाह ये शवाल के जो 6 क़ज़ा, ये जो क़ज़ा पूरे करने के बाद शवाल के रोज़े फिर आपको रखने, हाँ पूरे करके। क्योंकि देखिए अच्छा, कुछ लोगों का सेंस ये होता है ना कि 6 मतलब जो शुरू के 6, जी नहीं,
शवाल का महीना आखिर तक रहता है। आप पूरा महीना आखिर तक यानी कभी भी वो 6 रोज़े रख लें। ज़रूरी नहीं कि आप शुरू के ही जो है 6 रोज़े करेंगे तो योगा जी, नहीं, आप आखिर तक जो है उस महीने के आखिर तक जो है रोज़े रख सकते हो। कि जब हम रोज़ा रखते हैं कभी अमल में हमारे कुछ कोताही हो जाती है, कुछ ऐसा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वाकई बहुत गफूर रहीम है। ईद उल फित्र आपने सुना है, ईद उल फित्र, तो फिर उसके बाद जो है यही ईद उल फित्र में जो यानी कि सदका फ़ितर निकालते हैं, उसका क्या लॉजिक होता है कि ये इसको देखिए कि आप यूं ही अदा कर देते, लेकिन अब से आप पूरी नियत से अदा करेंगे कि क्या है वो, इंशाल्लाह हम देखते हैं। माह रमज़ान के इख्तिताम पर हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला इसके रोज़े को कबूल फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, यही सोचता है ना हर मुसलमान। अगर किसी से कोई नामुनासिब काम या बात रोज़े के दौरान अगर हो जाती है तो उसे ज़कातुल फ़ित्र अदा करके उसे उस चीज़ से अपने आप को पाक कर लेना चाहिए, ठीक है, उसको पाक करने के लिए अदा करता है। और एक वजह तो ये है कि अपने आप को उन चीज़ों से अल्लाह से माफ़ी मांगने का सबब समझता है। दूसरी वजह यह है कि जो गरीब लोग हैं उनकी ईद का इंतज़ाम बहुत अच्छे से हो जाए, और इसको जो है ईद उल फित्र की नमाज से पहले अदा करना ज़रूरी होता है। फिर सवाल उठता है, ये बहुत बड़ा एक इशू है कि क्या दे कितना दे, है ना। तो देखिए कि ये ईद से कुछ दिन पहले ही अदा किया जाता है, और ज़कातुल फ़ित्र सब घर वालों यानी बीवी है, बच्चे हैं, नौकर चाकर अगर उनके देख रेख में हैं तो उनकी तरफ से घर का एक गार्डियंस ही अदा कर दे तो वो काफ़ी हो जाता है। और ये इसकी जो मिकदार होती है अदा करने की, ये 2.5 किलो खुराक की कीमत के बराबर आप इसको नकद में भी दे सकते हो, कैश में भी दे सकते हो। अब बहुत सारी रिवायतें हमको अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे बात खुराक की है। आप अच्छे से अच्छा खाते हैं और बड़े अफसोस के साथ कि नहीं हम तो बस वो 30 किलो रुपए वाला गेहूँ खाते हैं, हम उसके हिसाब से दे देंगे। भाई जो बाकी मेवे मसाले खाते हैं उसका क्या करेंगे? उसके अलावा उससे भी बहुत कॉस्टली चीज़ आप खाते हो ना, बाहर के आप खाने खाते हो, आपका बच्चा एक एक पिज़्ज़ा लेके आ जाता है। यानी आप देखिए अपनी खुराक के हिसाब से आपको देना है। सिर्फ गेहूं पर इत्तेफाक ना करें कि मैं 30 रुपये किलो वाला गेहूं खाती हूँ तो मैं वही नहीं। आप अगर हैसियत रखती हैं, सबसे महंगा ड्राई फ्रूट जो है, अगर आप हैसियत रखती हैं कि आप उसके भी 2.5 किलो के बराबर आप अगर दे दें तो आप दे दें। ये महीना देने का है। इस महीने में जब बंदा देता है तो पूरे साल अल्लाह उसको नवाजता है। सिर्फ उसी पर इत्तेफाक ना करें। और ये तो समझिए कि हर किसी पर जो है वो फ़र्ज़ है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। यानी कि आप समझे कि चांद रात के दिन भी आपके घर बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे का भी उसमें काउंट किया जाता है। ऐसा नहीं छोटा है चल छोड़ना इसका क्या देने का, नहीं, एक एक मेंबर का। और वाकई बहुत अच्छी एक पॉलिसी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, ये हुक्म बहुत अच्छा हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। चले फिर उसके बाद रमज़ान के जो रातें होती है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम थोड़ी बात करते हैं। रमज़ान मुबारक की जो रातें होती हैं, नमाज़ें होती है उसकी, जिसको तरावी के नाम से हमारे समाज में जाना जाता है। देखिए आदमी और औरत के लिए रमज़ान की रात की नमाज या फिर तरावी की नमाज अदा करना ये क्या है, सुन्नत में से है, ये सुन्नत में से है। और उसे रात की नींद के बाद यानी कि जो एक रात को उसने इशा की नमाज जो है वो अदा की, इशा की नमाज अदा करने के बाद वित्र की नमाज से पहले 2 रकअत की सूरत में जो है वो ये पढ़ा जाता है तरावी की नमाज। कम से कम मुद्दत उसकी ये है। अब आप नॉर्मली भी जो पढ़ते हैं ना, बस रमज़ान में इसको तरावी का नाम दे दिया गया है, लेकिन आम तौर पे भी हम जो 17 रकअत अगर कोई पढ़ता है पूरी इशा की नमाज, तो 2 रकअत वितर से पहले पढ़ता है, वो उसमें शुमार हो जाती है, क्योंकि वो रात की नफिल नमाज है। तरावी भी एक तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा आप पढ़ते हो तो नफिल में शुमार की जाती है। फिर ये तरावी वित्र के नमाज के बाद भी अदा की जा सकती है, लेकिन बेहतर है कि आप उसको वित्र से पहले ही अदा कर लें। इसलिए अक्सर देखिए कि जो लोग तरावी पढ़ते वित्र की नमाज को थोड़ा सा पेंडिंग रखते हैं और उसको लास्ट में वो अदा करते हैं, और ये रात के इख्तिताम तक जारी रहती है। यानी ये नमाज का टाइम पीरियड कब है, बिफोर सहरी आप इसको पढ़ लें, ठीक है, ऐसा।
फिर इसके बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की रातों में इसे पढ़ने की नसीहत फरमाई है, बहुत ज़्यादा इसरार किए बगैर। क्या पता चला? ज़िद नहीं करने का किसी से, जो नहीं पढ़ता उसको फतवे मत देकर, तेरा तो रोज़ा ही नहीं कबूल किया जाएगा, तेरा तो पूरा रमज़ान ही ख़राब हो गया। आज हमारे समाज में ये बहुत बुराइयां हैं, जो नहीं पढ़ता है बेचारा उसको तो इतना शर्मिंदा कर देते हैं। आप पढ़ रहे, आप पढ़िए, अपनी नेकियां लेते रहें, जो नहीं पढ़ता आप लादे मत उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि क्या कहा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कंपलसरी नहीं किया, इसको ज़बरदस्ती लोगों को पढ़ने के लिए नहीं कहा। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई रमज़ान की रातों में नमाज के लिए खड़ा होता है पूरे यकीन और इखलास के साथ, उसके तमाम गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। शर्त क्या है? आप चाहे 20 रकात पढ़े, 40 पढ़े, 60 पढ़े, पूरी रात आप नमाज़ पढ़ते रहें, अगर आपकी नमाज में इखलास नहीं है तो दे मारेगा अल्लाह सुब्हाना तआला मेरे और आपके मुँह पर। इखलास होना चाहिए उसमें। कम नेकियां करें, इखलास के साथ करें, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी करें। आज तो इतनी अजीब माहौल हो जाता है, रमज़ान आता है तो तरावी को लेकर इस कदर बहसें छिड़ जाती हैं, पढ़े तो 20 पढ़े, नहीं तो नहीं पढ़े। जी नहीं, जिसकी जितनी ताकत है वो उतना पढ़ ले, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कि जो कोई रमज़ान की रातों में अल्लाह पर यकीन रखे, नमाज के लिए खड़ा होता है, अल्लाह उसके तमाम गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ कर देता है। तिरमिज़ी में आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे और बहुत से लोगों ने आपके साथ भी नमाज़ पढ़ी। ध्यान से सुनिएगा ज़रा। फिर आपने दूसरे दिन भी नमाज़ पढ़ी और उनकी तादाद में इजाफ़ा हो गया। किसकी? साहबा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़े, चलो हम भी पढ़ते, ठीक है। बहुत तीसरे दिन जब लोग इकट्ठा हो गए तो आप वहाँ आए ही नहीं। यस, तो सोचिए कि ये जो है अल्लाह के रसूल को कितना बड़ा एक खदशा था, ये डर था इस चीज़ का कि अगर जैसे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि तुम लोग आए हो और मुझे किसी चीज़ ने तुम्हारे पास आने से नहीं रोका, लेकिन मुझे इस चीज़ का ख्याल था कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए। फ़र्ज़ कर दी जाती तो नमाज की रोज़े की तरह तरावी नमाज भी लोगों को पढ़नी पड़ती कंपलसरी, ठीक है। तो क्यों अल्लाह के रसूल ने, आज अल्लाह के रसूल ने तो नहीं किया, लेकिन पब्लिक दूसरों को परेशान करती है और इस कदर परेशान करती है, अल्लाह की पनाह, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कि रमज़ान में एक बेहतरीन अमल जिसको एतिकाफ़ कहा जाता है और इसका मतलब होता है मस्जिद में अकेले ठहरना। एतिकाफ़ का मतलब होता है एक ही जगह जमे रहना, ठीक है। कुरान में भी हमने देखा ना मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में, एक ही जगह ठहरे रहना। एतिकाफ़ का हुक्म भी कुरान में जो है ना मस्जिद में ही करने को आया है। अब देखिए हमारे इंडिया में तो ये रूल है ही नहीं कि मस्जिद में औरतें जाएं, घर में वो माहौल नहीं मिल पाता है जो मस्जिद का होता है। अगर किसी के घर में वाकई ये माहौल है कि ठीक है भाई मुझे अकेले कोना मिल जाएगा इबादत का, तो आप करें, कोई बात नहीं, लेकिन फ़र्ज़ ना करें अपने इसको अपने पर। कोई आसानी से कर रहा है तो कर ले, जो करता है उसको करने दे, उसको ना रोके। कोई अगर नेकी कर रहा है तो आप उसको क्यों टांग खींच रहे हो, उसकी नेकी ना कर और चल मैं नहीं कर पाता तो तू भी मत कर, नहीं, ये हाल नहीं होना चाहिए। तो देखिए कि बहुत सारे उलमाओं का ये जो है इत्तेफाक है इस चीज़ पर कि एतिकाफ़ को वाकई बहुत अहमियत जो है वो दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में एतिकाफ़ फरमाते थे। जिस साल आपका विसाल हुआ आपने 20 दिन एतिकाफ़ फरमाया और सहाबा और अपनी जौज़ात मोहतरमा ने भी जो है आपके साथ जो है वो एतिकाफ़ फरमाया। और देखिए कि ज़्यादा पसंदीदा इबादत यानी कि नवाफिल में इजाफ़ा करने के लिए एतिकाफ़ वाकई एक बहुत पसंदीदा अमल है। जो कर सकता है वो इसको कर ले और अपने आप को नमाज में मसरूफ़ रखना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह की तारीफ़ और उसकी अज़मत, उसकी बड़ाई बयान करना, तौबा इस्तिग़फ़ार करना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना, इतनी जो उनकी इताअत गुज़ारी करना, और इन सब का मकसद आपका क्या होना चाहिए कि अल्लाह की क़ुर्बत हासिल हो, अल्लाह की मारिफत हासिल हो, तो ही एतिकाफ़ आपका काबिल कबूल होगा। आप सिर्फ नाम के लिए कि कल भाई मैं स्टेटस पे रखूँगी मैं एतिकाफ़ में बैठी थी, तो ये काबिल कबूल नहीं होगा आपका।
आपके एतिकाफ़ के पीछे रज़ाए इलाही होना चाहिए कि अल्लाह मैं तेरा कुर्ब हासिल करना चाहती हूँ। और वाकई देखिए कि रमज़ान का जो महीना होता है उन दिनों जैसे कि कि हमें पता है कि शैतान को कैद कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत तो हमारे अंदर की शरारतें जो है ख़त्म हो जाती हैं, है ना। थोड़ी बहुत रहती है, उसमें भी हम गुनाह कर लेते हैं, लेकिन भरपूर फ़ायदा उठाएं, जाने न दें अपने हाथों से बिल्कुल भी। जो भी मौका आपको मिलता है ना नेकी का, चाहे वो अमल की सूरत में, रोज़े की सूरत में, इबादत की सूरत में, ठीक है, अल्लाह के राह में खर्च करने की सूरत में, उसको जाने न दें, भरपूर फ़ायदा उठाएं। क्यों? क्योंकि आप ये सोचिए चल ना थोड़ा अभी कर लेती, थोड़ा अगले रोज़े में करूँगी, अगले रमज़ान में करूँगी, तो मुझे और आप तो इंशाल्लाह बहुत ही एक अपने साथियों के लिए भी बहुत दिल से दुआ करें कि हम सब के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानी करें। इस रमज़ान के भी जो भी रोज़े हम भरपूर उसका फ़ायदा उठाएं और अपने आप को एक अच्छा मोमिन बनाएं। ठीक है, हमें किसी को खुश करने के लिए रोज़ा नहीं रखना है, हमें किसी को खुश करने के लिए इबादत नहीं करनी है, हमें सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए सबके जो हुकूक है वो अदा करने की कोशिश करें। सबको अपनी दुआओं में याद रखें, स्पेशली अपने उस्तादों को ज़रूर याद रखें कि अल्लाह हमारे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जो हमारे दीन के रास्ते में हमारे लिए रुकावट का सबब बनती है, हमारी तकालीफ़, हमारी बीमारियों का सबब बनती है, उन गुनाहों को माफ़ कर दें। और मग़फ़िरत की दुआ तो ज़रूर करें अपने साथियों के लिए भी और अपने उस्तादों के लिए भी। अल्लाह सुब्हाना तआला कब किसकी दुआ पे आमीन कह दे, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपकी दुआएं अल्लाह नाउज़ बिल्लाह रद्द कर देगा और आपकी उस्तादों की सुनेगा। ये बहुत गलत सोच है, अल्लाह सुब्हाना तआला के बारे में ये बहुत गलत गुमान है ना। अल्लाह ताला तो खुद कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे करीब हूँ, मैं डायरेक्टली तुम्हारी दुआ सुनता हूँ, बग़ैर किसी को बीच में लाए सीधा मुझसे मांगो। तो ये जो हम डायरेक्टली नहीं मांगते तो ये हमारी ईमान की कमी है, तवक्कुल की कमी है, ये क्या पता नाउज़ बिल्लाह अल्लाह सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो और तमाम उम्मत के लिए दुआ करें, कंजूस ना बने कि सिर्फ अपने लिए मांगते रहें, सारी उम्मत के लिए दुआ करें। आज उम्मत का हाल आपसे छुपा हुआ नहीं है, मुझसे छुपा हुआ नहीं है, तो हर किसी के लिए कि अल्लाह जो परेशान है, बीमार है, जो किसी वजह से दीन पर नहीं आ पा रहा है, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ कर, सबके। और स्पेशली यानी कि ये भी दुआ करें कि अल्लाह ये क्या है गुनाह लोगों के जो आज इतनी परेशानियां दुनिया में फैली हुई है, तो अल्लाह उनके गुनाहों को भी माफ़ कर दें। क्योंकि मुझे और आपको नहीं पता कि ये परेशानियां जो आ रही है हमारे समाज में, हमारे मुल्क पर, ये यानी हमारे भी गुनाहों का असर है। ऐसा नहीं कि खुद को पाक साफ ना समझे, हमारे गुनाहों के साथ दूसरों का भी है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला सबके गुनाहों को सब जो है वो माफ़ करें, ताकि जो है वो एक अमन और सुकून की ज़िंदगी इंसान जी सके। ठीक है, और बहुत सारे अमल है जो दूसरे रिकॉर्डिंग में आपको बताई गई, इंशाल्लाह आप सुनिएगा ज़रूर और अमल करने की कोशिश ज़रूर करिएगा इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व आखिरी दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।